सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने अक्सर दिल्ली सरकार को ये कहते हुए सुना और देखा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर आज काफ़ी खुश हैं। उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी है आज के दिन, और ऐसा ही कुछ कहना है सरकार के साथ मिल चुके या सरकार का लगातार गुणगान करने वाले कुछ गेस्ट टीचर्स का। वो भी यही स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की स्थिति बाकी दूसरे राज्यों के गेस्ट टीचर्स से काफ़ी अच्छी है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, चाहे वैल्यू के मामले में हो, चाहे रिस्पेक्ट के मामले में हो। क्या ये सच है? ये सच सिर्फ सरकार के लिए है? ये सच सिर्फ कुछ चाटुकारिता वाले गेस्ट टीचर्स के लिए है? उन्हें लगता है कि ऐसा है, लेकिन सच इससे कई दूर है। सच तो ये है कि आज गेस्ट टीचर्स को सबने बाबा जी का घंटा समझ लिया है। कोई भी आता है और बजा के चला जाता है। और ये स्थिति पता क्यों हो रखी है? उन गेस्ट टीचर्स की वजह से, उन चाटुकारिता वाले गेस्ट टीचर्स की वजह से जो सरकार के साथ मिल चुके हैं, और वो ये भूल चुके हैं कि वो भी गेस्ट टीचर हैं, और वो ये भी भूल चुके हैं कि सरकार किसी का नहीं होता। सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा लेती है। जब तक सरकार का काम चल रहा है आप लोगों से, तब तक तो सरकार काम लेगी। जिस दिन सरकार का काम हो गया ना, वो आप लोगों को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल देगा। गेस्ट टीचर्स की रियल में स्थिति आज ये है कि जो लोग कहते हैं कि सरकार कहती है, वो कुछ गेस्ट टीचर्स कहते हैं कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, और बाकी गेस्ट टीचर्स भी उनसे ज़रूर पूछें कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर 5-6 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ी। तो जब 5-6 साल से सैलरी नहीं बढ़ेगी तो खुश कैसे हो सकते? सबसे पहली बात। दूसरी बात, गेस्ट टीचर्स आज बाबा जी का घंटा बन चुके हैं। हर कोई बजा के चला जाता है। डायरेक्टर साहब स्कूलों का राउंड लेते हैं, ठीक है, राउंड लेना उनका काम है और अच्छा लगता है जब राउंड पर चलते हैं। एक माहौल बन जाता है अच्छी तरीके से पढ़ाई का। लेकिन डायरेक्टर साहब को भी स्कूल में और कोई नहीं दिखता सिवाय गेस्ट टीचर्स के। मतलब उसी स्कूल में सारे टीचर्स स्टाफ मिलकर काम कर रहा होगा। अगर बाय द वे, बाय मिस्टेक से गेस्ट टीचर्स क्लास में नहीं है या कोई दूसरा रीजन है, तो गेस्ट टीचर्स को क्या पनिशमेंट मिलती है? सीधा टर्मिनेट। चाहे वो बाय मिस्टेक रहे, चाहे उससे हो चुकी है वो गलती। लेकिन अगर कोई परमानेंट टीचर्स क्लास में नहीं है, नहीं पाया जाता, तो गेस्ट परमानेंट टीचर्स को क्या मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेमो मिलता है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया लव लेटर होता है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे स्कूल में। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। लेकिन गेस्ट टीचर्स की क्या वैल्यू आज इतनी अच्छी हो चुकी है? ये उन लोगों का कहना है कि मतलब ठीक है, गलती पर दंड मिलना चाहिए, लेकिन सीधा टर्मिनेट कौन करता है भाई? मतलब जॉबलेस, सीधा ख़त्म। दूसरी चीज़, हमारे एलजी साहब कर जाते हैं बाकी का काम। मतलब एलजी साहब को ऊपर से प्रेशर आता है कि भैया दिल्ली सरकार को हिलाओ, शिक्षा विभाग को हिलाओ। अब इनको कोई और तो मिलता नहीं हिलाने के लिए। अब भैया गेस्ट टीचर्स तो बाबा जी का घंटा है, मंदिर का घंटा है, जा कर के बजाया हो। तो भैया धांधली हो रही थी शिक्षा विभाग में। अब भैया धांधली क्या सिर्फ गेस्ट टीचर्स करते हैं क्या? मैं ये एलजी साहब से जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको अपना राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, या जो भी इधर उधर का है वो सरकार के साथ है। अरे भैया, गेस्ट टीचर्स की क्यों आप इज्जत उछाल रहे हो? क्यों गेस्ट टीचर्स को आपने कुछ ऐसा नहीं समझा है कि मतलब आखिर क्यों आपने ऑर्डर दिया कि भाई गेस्ट टीचर्स की फ़ाइल चेक करो? अब फाइल चेक करो, एक इजी ऑर्डर है कि फाइल चेक करो।
सैलरी चेक करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, ये बड़ा आसान सा काम है एलजी साहब के लिए। लेकिन गेस्ट टीचर्स के लिए क्या ये इतना आसान था? पूरा उथल पुथल मचा दिया, पूरा उथल पुथल मच गया। और ये जो लोग दिल्ली के अंदर हैं उनके डॉक्यूमेंट तो जैसे तैसे उन्होंने तिजोरी, अलमारी, संदूक वगैरह बक्सा सब इधर उधर करके अपने अरेंजमेंट कर दिए डॉक्यूमेंट के। लेकिन जो गेस्ट टीचर्स दिल्ली के नहीं हैं, आनन फानन में वो गेस्ट टीचर्स फटाफट अपने गांव भगे, जिसका जहां गांव है वहां भगे, जहां डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करने में जुट गए। और सच बताऊं तो माथा पसीना छूट गया गेस्ट टीचर्स के। और भैया जो फोटोकॉपी 1-2 रुपए की हुई ना, एन टाइम में ऑन द स्पॉट में उसे 10 पीस और 50 रुपए का भी करवाना पड़ा। टीचर्स को अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लेटर नहीं मिला, उसके लिए माथा पच्ची कर दी, पूरा सिस्टम घुमा दिया। और भैया इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हुआ, लगभग 2-3 महीने तक ये वेरिफिकेशन चलता रहा, डॉक्यूमेंट मंगाए गए, पूरा सिस्टम तो आपने हिला दिया, कोई दिक्कत नहीं हमें सिस्टम से। लेकिन गेस्ट टीचर्स को हिलाने का क्या मतलब है? और सारा छानबीन करने के बाद एंड मोमेंट पे कहते हैं कि भैया गेस्ट टीचर्स के मामले में तो कोई धांधली नहीं हुई है। तो भाई गेस्ट टीचर्स जब धांधली नहीं हुई है तो आपने ऐसा क्यों ऑर्डर निकलवा दिया जिससे गेस्ट टीचर्स में पूरी उथल पुथल मची है? रियलिटी ये है कि सच में आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति ऐसी बन चुकी है, ऐसी बना दी गई है कि उनको आकर के कोई भी कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी छेड़ जाता है। कई सारे स्कूलों में तो अलग अलग से स्टाफ रूम बने हैं, कई सारे स्कूलों में तो इतना भेदभाव होता है। और भैया गेस्ट टीचर्स उस टाइम से लगे हुए हैं जब परमानेंट टीचर्स की संख्या कम और गेस्ट टीचर्स की संख्या स्कूलों में ज़्यादा हुआ करती थी। गेस्ट टीचर्स ने वो एक एक ईंट जोड़ी है स्कूल के लिए, और आज स्थिति इतनी अच्छी हो जानी चाहिए। दूसरे राज्यों में पॉलिसी बन गई है, लेकिन दिल्ली की हालत ऐसी है। सच रियलिटी यही है कि ये जो सरकार के साथ, जो सरकार की चाटुकारिता में लग जाते हैं, जो सरकार के गुणगान गा रहे होते हैं, किस बात का समझ नहीं आया। अगर इन गुणगान गाने वालों से डायरेक्टली आपका कनेक्शन है, आपकी कनेक्टिविटी है, तो इनसे ये पूछो कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, हर स्टेट में लगभग पॉलिसी बन रही है, तो भैया ये तो बात वाली बात है कि वो नहीं कर रहा। लेकिन एटलीस्ट दिल्ली सरकार क्या कर रही है? क्योंकि अभी टीचर्स को फिनलैंड जाने वाला मामला आया था तो एलजी साहब ने रोक दिया, ठीक है, गेस्ट टीचर्स की फाइल भी रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब टीचर्स को फिनलैंड जाने का मामला रुका तो सारा का सारा दिल्ली सरकार, सारे विधायक चले गए एलजी को घेरने कि टीचर्स को फिनलैंड भेजो। अरे भैया जैसे ही आप टीचर्स को फिनलैंड भेजने के लिए एलजी साहब के दरवाजे पे चले गए, ऐसे कितने दिन गए आप गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी, गेस्ट टीचर्स की फाइल को पास कराने के लिए? करे न करे, करवाए न करवाए, वो अलग मैटर है, लेकिन कितने दिन ये विधायक घर से निकले? तो रियलिटी क्या है कि आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति खराब इतनी हो चुकी है, लीडर्स इतने सारे बन गए हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकार के साथ मिल चुके हैं। सरकार कोई काम नहीं करने वाली, चंद थोड़ा बहुत आपको चाय पानी पिला देने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे लोगों से जो इस तरह से फूट डाल करके तितर बितर कर रहे हैं, भैया जग जाओ, संभल जाओ, क्योंकि गेस्ट टीचर्स एक हैं, और एक होकर के काम करते तो रिस्पेक्ट बनती, सैलरी बढ़ती, अच्छी होती, और पॉलिसी भी ज़रूर बनती। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयरिंग ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहेगी। धन्यवाद।